everyone, welcome back to my YouTube channel English Mantra by Madhuri. Today we will discuss about William Wordsworth part 4. Okay, so let's start without making any delay. Yes, our first question is, during his visit to France, Wordsworth fell in love with a girl named. हमें उस लड़की का नेम बताना है वर्ड्सवर्थ जिसके प्रेम में पड़ गए थे फ्रांस की विजिट के दौरान. ऑप्शंस देख लेते हैं. कैथरीन, मैरी हचिंसन, एनेट वेलन या फिर साइमन ली. तो नवंबर 1791 में वर्ड्सवर्थ ने विजिट किया था फ्रांस को. देन ही फेल इन लव विद अ फ्रेंच वुमन एनेट वेलन. ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, एनेट वेलन. एंड 1792 में उन्होंने एनेट वेलन ने एक डॉटर जिसका नाम कैरोलिन रखा गया था उसको जन्म भी दिया था. बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और ब्रिटेन का रिलेशनशिप फ्रांस के साथ अच्छा नहीं था उस टाइम, तो इंग्लैंड उन्हें फिर वापस आना पड़ा अकेले ही. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर आर द वर्ड्स ऑफ. ये वर्ड किसके हैं? शेली, कीट्स, बायरन, वर्ड्सवर्थ. सो वर्ड्सवर्थ ने अपने एक लेटर में लिखा था, एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर. आई विश either to be considered as a teacher or as nothing. So option number D is correct. Question number 3 is, who has said it? किसने कहा है ये? One impulse from a Werner Wood may teach us more of man, of moral evil and of good than all the sages can. ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं, बट फिर से बता देती हूँ कि जो एक वर्नर वुड है, यानी कि वर्नर बोलते हैं स्प्रिंग टाइम का वुड जंगल. जो स्प्रिंग टाइम का जंगल है वो किसी को वन यानी कि किसी भी मनुष्य को बहुत अच्छे से टीच कर सकता है ऑफ मॉरल इविल या फिर गुड के बारे में, देन ऑल द सेजेस कैन, बजाय उनके जो सेजेस कर सकते हैं या महापुरुष या कोई भी महान व्यक्ति या इंटेलिजेंट व्यक्ति कोई भी अच्छे से समझाता है, उसकी तुलना में एक वर्नर वुड काफ़ी बहुत अच्छे से समझा सकता है. ओके, तो ये बात कही है किसने? शेक्सपियर, मिल्टन, गाल्सवर्दी, वर्ड्सवर्थ. तो ये वर्ड्सवर्थ ने कही है. ओके, किसमें? द टेबल्स टर्न्ड पोएम में. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेम द पोएम फ्रॉम विच द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन क्वाटेड. द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ and not the tumult of the soul. और ऑप्शन देख लेते हैं. The world is too much with us, The tables turned, Ode to duty या फिर लोडामिया. तो the gods approve the depth and not the tumult of the soul. tumult बोलते हैं कोलाहल को. तो ये लाइन कोटेड है किसमें? विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम लोडामिया में, जो कि 1815 में पब्लिश हुई थी. Okay, which is a narrative poem based on a story from the Trojan War. Okay, पब्लिश हुई थी 1815 में ये, और ये एक राइमिंग नैरेटिव पोएम है जो कि ग्रीक हीरो, इसमें प्रूटेसिलस की स्टोरी बताई गई है. और इस फ्रेज में पोएम बताती है हमें डेप्थ के बारे में, एक्सेप्टेंस के बारे में, टर्बुलेंस के बारे में एंड सोल के बारे में. ओके, चलिए. तो और इसमें ये जो लोडामिया पोएम है, इसमें लोडामिया, और ये तो मैंने बता दिया कि ग्रीक हीरो प्रूटेसिलस की स्टोरी है. प्रूटेसिलस की डेथ हो जाती है और देन लोडामिया फिर दोबारा से प्रेयर करती है और 3 घंटे के लिए वो फिर जीवित होता है. फिर उनका आपस में बातचीत होती है एक्सेट्रा. ठीक है, चलिए. जबकि द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस जो है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा ही लिखी हुई पोएम है. इसमें वर्ड्सवर्थ कंडेम्स करते हैं फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सिविलाइजेशन को मैटरलिस्टिक होने के लिए. ठीक है, और वर्ड्सवर्थ की ये जो पोएम है द टेबल्स टर्न, इसमें ये 1798 में आई थी और इसमें लिरिकल बैलेड में भी ये इंक्लूडेड है और इसमें मोस्टली डिस्कस किया गया है सिग्निफिकेंस ऑफ नेचर के लिए. और ऑप्शन नंबर सी जो है ओड टू ड्यूटी, इसमें ये एक ओड है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, and it is a request for direction and esteems for an ethical principle. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 is,
लिरिकल बैलेड्स कंप्राइजेस पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ एंड ऑप्शंस हैं कीट्स, शैले, कॉलरिज, बायरन। लिरिकल बैलेड्स वर्ड्सवर्थ और किसके द्वारा लिखी गई है? तो पता है ये तो हमें अच्छे से, एस.टी. कॉलरिज के द्वारा दोनों ने पोएम लिखी हैं इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ इज कंसिडर्ड हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक? ऑटोबायोग्राफिकल एपिक, जो ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक किसको माना गया है वर्ड्सवर्थ की पोएम को? गिल्ट एंड सोरो, पीटर बेल, द एक्सकर्सन या फिर द प्रील्यूड? तो द प्रील्यूड जो है वर्ड्सवर्थ की पोएम है, 14 बुक्स में है और इसको ही ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पोएम डज वर्ड्सवर्थ राइट? किस पोएम में लिखा है वर्ड्सवर्थ ने कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर? नेचर को ही टीचर बनाने की बात कही है इन्होंने कि डायरेक्ट चीज़ों के संपर्क में आओ। ठीक है, तो नेचर को ही टीचर मैंने भी पीछे भी बताया था लास्ट क्वेश्चंस में। तो ऑप्शन देख लेते हैं। द टेबल्स टर्न, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, द सोलिटरी रीपर। तो कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर है फ्रॉम द टेबल्स टर्न। इसी में ही बताया गया है नेचर के बारे में स्पेशली, जो कि रिटन की गई थी 1798 में बाय वर्ड्सवर्थ। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हेन डिड द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स अपीयर? लिरिकल बैलेड्स का फर्स्ट एडिशन कब आया? 1698, 1798, 1898 या फिर 1794? तो लिरिकल बैलेड्स जिसमें पोएम्स हैं यानी कि ये पोएम का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स किसके द्वारा? वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज के द्वारा फर्स्ट पब्लिश हुआ था इसका एडिशन 1798 में। बी ऑप्शन इज करेक्ट। और ये माना जाता है कि ये बिगिनिंग थी इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट की लिटरेचर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज टू होम इज वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रील्यूड एड्रेस्ड? वर्ड्सवर्थ ने किसको एड्रेस किया है द प्रील्यूड में? ये बताना है हमें। जेन एस्टन, कॉलरिज, पॉप, डॉक्टर जॉनसन। तो द प्रील्यूड जो है एक ऑटोबायोग्राफिकल कन्वर्सेशन है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है इसको और इसमें एड्रेस किया है किसको? टू एस.टी. कॉलरिज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, ये काफ़ी पर्सनल है और रिवील करती है वर्क ऑन द डिटेल्स ऑफ वर्ड्सवर्थ लाइफ। ठीक है, चलिए इसने वर्ड्सवर्थ ने इसको कोई टाइटल नहीं दिया था, नेम नहीं दिया था द प्रील्यूड को, जबकि उनकी जो वाइफ थी मैरी हचिंसन, उन्होंने ही इसको टाइटल दिया था वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद 1850 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज इन 3 years she grew, the title the little girl will be sportive as। 3 years she grew जो पोएम है इसमें लिटिल गर्ल जो है वो स्पोर्टिव किसकी तरह है? द लॉन, द फॉन, स्टार्स या फिर रिवुलेट्स? तो वर्ड्सवर्थ की 3 years she grew पोएम है, इसमें लिटिल गर्ल किसकी तरह होगी स्पोर्टिव? वो होगी द फॉन की तरह। ठीक है, बिल्कुल चंचल एकदम। ठीक है, उछल कूद करने वाली। क्वेश्चन नंबर 11 इज हु इज द ऑथर ऑफ टिंटन एबे? वेरी इजी बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टिंटन एबे के ऑथर कौन है? मैथ्यू आर्नल्ड, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज। ऑब्वियस सी बात है विलियम वर्ड्सवर्थ ही हैं और उन्होंने इसका पूरा ये लिखा था लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, जब उन्होंने रिविजिट किया था कौन सी नदी को? वे रिवर नाम की रिवर को के बैंक पर। ठीक है, ड्यूरिंग अ टूर। कब? 13 जुलाई 1798 में। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ? इनमें से कौन सी पोएम है वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी हुई? डैफोडिल्स, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, द फोरशेकन मरमेन या फिर द लास्ट राइड टुगेदर? इसमें से कौन सी पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी हुई? तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, Daffodils. Daffodils is a lyric poem by Wordsworth. It was written between 1804 and 1807 and published in 1807 with 2 volumes. Okay. Next question is in which poem do the following lines occur? कौन सी poem में ये लाइन आती हैं बताना है। They flash upon that inward eye which is the bliss of solitude.
वे चमकेंगे, फ्लैश करेंगे अपॉन दैट इनवर्ड आई, अंतरात्मा की आंखों पर, विच इज द ब्लिस, जो कि ब्लिस होगा ऑफ सोलिट्यूड, सोलिट्यूड का, यानी कि जो एकाकीपन है दुख में और पेंसिव मूड में और वैकेंट टाइम में, जो ये ब्लिस की तरह काम करेगा मेरी अंतरात्मा में, ये फिर से चमकेंगे, चमकते हैं। तो ये द एजुकेशन ऑफ नेचर, डैफोडिल्स, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, या फिर टिंटरनबे। तो ये कौन सी पोएम में आती है लाइन? ये आती हैं चमकेंगे, कौन चमकेंगे? डैफोडिल्स के बारे में बात की गई है, तो डैफोडिल्स पोएम। ओके, इसको आई वॉन्डर्ड लोनली एज द क्लाउड के नाम से भी जाना जाता है इस पोएम को। ये भी लिरिक पोएम है, ठीक है, मैंने बताया हुआ है पहले ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सॉलिटरी रीपर इज आ, सॉलिटरी रीपर क्या है, इसका जॉनर बताना है। बैलेड, ओड, लिरिक या फिर पैस्टोरल। तो सॉलिटरी रीपर जो 1807 में आई है वर्ड्सवर्थ के द्वारा, एक क्या है? बैलेड है। ओके, बैलेड है जो कि एक्सप्रेस करती है द ब्यूटी ऑफ म्यूजिक, जो कि एक यंग मेडन रीपिंग करते हुए गाती है अपने आप ही। ओके, अब मैं बता दूं बैलेड होता क्या है। बैलेड इज अ सिंपल नैरेटिव वर्स टेलिंग अ स्टोरी और अ सॉन्ग, जिसमें एक ही नैरेटिव वर्स होती है जिसमें एक स्टोरी भी बताई जाती है, ठीक है, जैसे कि ला बेलेडम सेंट मर्सी है, इस तरीके के हैं। उसमें भी एक स्टोरी बताई हुई है इस तरीके से। तो सोलिटरी रीपर में भी स्टोरी बताई गई है एक मेडन की। और ओड क्या होता है? ओड इज अ कॉम्प्लेक्स एंड लेंथी लिरिक पोएम इन अ लॉफ्टी स्टाइल या फिर सीरियस ऑब्जेक्ट। ओके, लिरिक क्या है? लिरिक इज अ ब्रीफ सब्जेक्टिव पोएम। सब्जेक्टिव पोएम क्या होती है? जिसमें पोइट की पर्सनल थॉट्स एंड फीलिंग्स रिवील की जाती हैं। पैस्टोरल क्या होता है? पैस्टोरल इज अ पोएम दैट डील्स विद शेफर्ड्स एंड रस्टिक लाइफ। इसमें शेफर्ड्स और रस्टिक लाइफ का वो होता है, जिक्र होता है, ठीक है, मेंशन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिरिकल बैलेड्स वो रिटन बाय कॉलेज एंड, आई थिंक ये फिर से रिपीट हो गया है, चलिए फिर भी देख लेते हैं इसको। आर्नल्ड, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, ब्लेक, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। तो कॉलेज और वर्ड्सवर्थ दोनों ने मिलकर लिखी थी। वर्ड्सवर्थ ने 19 पोएम्स लिखी थी एंड कॉलरिज ने 4 पोएम्स लिखी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ड्सवर्थ कंपोज सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम्स ड्यूरिंग द ईयर्स। बहुत सबसे अच्छी मतलब कुछ फाइनेस्ट पोएम्स कौन सी ईयर के दौरान लिखी थी? 1798 टू 99, 1778 टू 79, या फिर 1788 टू 89, या फिर 1768 टू 69। तो हमें पता है कि वर्ड्सवर्थ की जो लिरिकल बैलेड्स है वो 1798 में आया था। देन उसमें फाइनेस्ट पोएम का कलेक्शन था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1798 टू 99, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 इज वर्ड्सवर्थ पोएम मोस्टली डील विद। पोएम में किससे डील किया गया है? पॉलिटिक्स, सिटी लाइफ, रिवॉल्यूशन, या फिर हम्बल एंड रस्टिक लाइफ। तो वर्ड्सवर्थ की पोएम में मोस्टली डील है विद हम्बल एंड रस्टिक लाइफ, जैसे कि सॉलिटरी रीपर देख लीजिए, और भी बहुत सारी पोएम है उनमें देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रेसिडेड एट। तो वर्ड्सवर्थ अपनी डेथ से पहले कहाँ रहते थे ये बताना है हमें। रिडाल माउंट, एलन बैंक, ग्रासमेयर, पर्सोनेस, या फिर डव कॉटेज। तो वर्ड्सवर्थ चले गए थे रिडाल माउंट में अपनी फैमिली के साथ, और 1813 में, और अपनी डेथ तक वो वहीं पर ही रहे थे। तो रिडाल माउंट इसका, राइडल माउंट या रिडाल माउंट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 इज विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटरनबे। टिंटरनबे क्या है? आ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ड्रामेटिक लिरिक, ड्रामेटिक एपिक, या फिर नन ऑफ द अबव। तो वर्ड्सवर्थ की टिंटरनबे जो है उस वैसे उसे ओड भी कहा जाता है, बट उसे फिर ड्रामेटिक मोनोलॉग भी कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इन 1805 वर्ड्सवर्थ विच पोएम वाज रिटन। 1805 में वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम लिखी गई थी? टिंटरनबे, द प्रील्यूड, द सॉलिटरी रीपर, या फिर लूसी पोएम्स। तो 1805 में कौन सी पोएम लिखी गई थी? द प्रील्यूड लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो आज हमने ये 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं एंड होप सो
आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने बहुत अच्छे से अपनी तरफ से एक्सप्लेन किए हैं, बट अगर कोई आपको कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर दूंगी फिर से। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।